इसलिए सूत जी को व्यासपीठ पर आसीन करके उनकी महिमा गाते हुए निवेदन किया सौनकादि ऋषियों ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, हमें कथा सार चाहिए। अब वो कथा सार कैसा हो? कर्ण रसायनम, कानों में रस भर दे। भगवान की जो कथा है ये कर्ण रसायन है। कान खराब हो जाए तो कुछ रसायन डालना पड़ता है, औषधि, वो सब बेकार दूर कर देती है, कान बढ़िया हो जाता है। तो हमारे जो कान अहि भवन बन गए हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, परिणाम क्या होगा? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसमें अजगर घुस जाएगा, सांप बिच्छू घुस जाएंगे। ये अहि भवन क्यों कहा? अहि माने सर्प, भवन कहते हैं जिसमें बहुत से लोग रहते हो। बिल को भवन कहा। बिल को भवन क्यों कहा भाई? तो सांप बिच्छुओं के तो बिल छोटे होते हैं, बहुत बड़े थोड़ी होते हैं, पर यहां भवन कह रहे। अहि भवन, भवन में बहुत से लोग बैठते हैं। अब आपकी अध्यात्म पीठ है तो अध्यात्म से संबंधित व्यक्ति ही रोकेगा है? जैसा भवन होता है वैसी ही प्रकृति के लोग वहां उस भवन में पहुंचते हैं। पिक्चर हॉल है तो पिक्चर के प्रेमी ही वहां जाएंगे, सत्संग के प्रेमी थोड़ी जाएंगे वहां पर। सब भवन के अलग अलग प्रेमी होते हैं, तो जो जिस भवन का प्रेमी होता है वो उसी भवन में मिलता है। तो आपके कान यदि अहि भवन बन गए, विषैला भुजंग होता है, ऐसे ही जो विषय वासना के विष से युक्त जो भुजंग हैं, विषय वासना की जो वार्ताएं हैं, वे ही तुम्हारे कर्ण कोहरों में बार बार जाएंगी। सांप के बिल में चूहा जाएगा तो क्या बच पाएगा? इसलिए वो घुस ही नहीं सकता। वो गंध सूंघ करके ही भाग जाएगा कि इसमें सांप है, भागता बने, वो घुसेगा नहीं। और गलती से यदि भूल बस घुस गया तो बचेगा नहीं। उसमें हाँ कोई सर्प की बिल में सर्प घुस सकता है, एक बिल में हो सकता है अनेक सर्प भी रह ले। तो कान जो है वो अहि भवन बन गया, तो इस भवन में जो जाएगा वो अहि का ही सगा भाई होगा। यदि इसमें वासना का विषधर घुसा है और संसार की विषय वार्ता में ही जो रुचि लेने, जिनके कान रुचि लेने लगे हैं, तो विषय वार्ता का जब प्रसंग आएगा तो कान खड़े हो जाएंगे, वाह हमारे मतलब की बात हो रही है। और जो भगवत प्रेमी हैं उनके कान में जब विषय वार्ता जाएगी तो कहते हैं अरे अलम 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 विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया। भैया ये विषय वार्ता यहां मत करो। और इसलिए कहीं हमारा कान अहि भवन न बन जाए, विषयों का विषधर इस कान रूपी बिल में न घुस जाए। इसलिए इसमें हरि रस, हरि कर्ण रसायनम, कानों का जो रसायन है कथामृत, उस हरि कथामृत रूपी कर्ण रसायन इसमें डालते रहो। ये वो औषधि है कि यदि वासना का भुजंग विषधर घुस गया तो निकाल बाहर कर देगी, सांप को निकाल के फेंक देगी, क्योंकि ये सात्विक बिल है, इसमें भुजंगों का प्रवेश नहीं हो सकता। और भुजंगों का बिल है तो सात्विक कथा प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए वो तो विषय व्यायार जब आती है तो जो कान के जो देवता हैं वो पट खोल देते हैं, हर इंद्री के देवता होते हैं। तो जब देवता जिस रस का उपासक होता है उसके लिए गेट खुलता है, अपने मतलब के व्यक्ति के लिए गेट खुल जाता है।
और मतलब का ना हो तो गेट बंद हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपके कान के देवता भगवत कथामृत के रसिक बन गए तो जब कथा होगी तो कान के गेट खुल जाएंगे। नेक भी कोई इधर उधर की बात करे, भाई डिस्टर्ब ना करो, हमको सुनने दो, आपको बात करनी है तो बाहर जाओ। तो जो बहुत एकाग्रता से सुनते हैं वो इधर उधर की बात में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और करेगा तो भगा देते हैं उसको या लड़ बैठते हैं उससे कि तुम खुद ही नहीं सुन रहे, हमको भी नहीं सुनने दे रहे। और जिनके कान प्रेमी नहीं हैं तो सत्संग हो भी रहा हो तो पहले तो उनको बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ की बात लेके बैठ गए, आज तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही कुछ। और फिर कोई इधर उधर की बातें होने लगी तो तुरंत वो कथा छोड़ के उसके, अच्छा क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं भी गया था वहां पर। तो उसके मतलब की बात होगी तभी तो कान के गेट खुलेंगे। इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो हमारा श्रवण रंध्र अहि भवन न बन जाए, सांप का बिल न बन जाए। बिले वतोरुक्रम विक्रमान ये न शरणवतः कर्ण पुटे नरस्य, भागवत में इसी का अनुवाद है। इसलिए सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, कर्ण रसायन जो हरि कथामृत है वो कृपा करके कथा सार के रूप में हमको आज आप श्रवण